देखिए, वैसे लोग सावधान हो जाएं जो अपने हाथों के उंगलियों में भर भर के अंगूठियां पहनते हैं। मतलब कौन से? रत्न वाले, जैसे गोमेद, मोती वगैरह वगैरह। तो इसका हो सकता है आपको नुकसान, लेकिन आपको नहीं चलता है मालूम, और आपको बर्बाद होने में समय भी नहीं लगेगा और आप हो जाएंगे बर्बाद। तो कैसे बर्बाद होंगे? तो इसके पीछे लॉजिक है, लेकिन उस लॉजिक से पहले मैं अमित राय, ज्योतिष मित्र राय साहब के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूँ। ये आपका चैनल है, प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देखिए, जब आपको कोई भी समस्या होती है तो अगर आप ज्योतिष में भरोसा रखते हो तो आप अपने अगल बगल के जो प्रसिद्ध और फेमस जो ज्योतिष है उनके पास जाते हो, फिर उनसे अपनी कथा बताते हो। वो आपकी कथा सुनते हैं और कथा के अनुसार आपको वो रत्न धारण करवा देते हैं कि फलाना रत्न फलाना अंगुली में पहन लीजिए। फिर उसके बाद क्या होता है, कुछ दिनों के बाद दिक्कत होती है, फिर आप उनके पास जाते हो, फिर दूसरी अंगूठी वो पहना देते हैं। ऐसे सिलसिला चलता है, आपका काम नहीं होता, फिर आप उनको छोड़कर किसी अन्य ज्योतिष के पास चले जाते हो और फिर वही प्रक्रिया चलती रहती है। और एक समय ऐसा आता है कि आपके इस चारों जो उंगली है ना, इसमें भी पूरे 10 उंगली, दोनों अंगूठे और 8 उंगली में पूरा का पूरा आप अंगूठी धारण कर लेते हो। तो देखो भैया, आप सतर्क हो जाओ, क्योंकि आज मैं आपको जो भी बताने जा रहा हूँ उस शोध पे बताने जा रहा हूँ। देखिए, कुंडली में कुल 9 ग्रह होते हैं, ठीक है, जिनको 2 कैटेगरी में बांटा गया, एक सौम्य ग्रह और एक क्रूर ग्रह। तो अब देखिए, क्रूर ग्रह कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, क्रूर ग्रह होता है सूर्य, मंगल, राहु, केतु और शनि। ये 5 ग्रह जो होते हैं वो क्रूर ग्रह कहलाते हैं। और सौम्य ग्रह कौन होते हैं? तो शुक्र, चंद्रमा, बुध और बृहस्पति। ये जो 4 ग्रह होते हैं वो सौम्य ग्रह होते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो राहु और केतु को ग्रह में नहीं काउंट किया जाता, इनको छाया ग्रह माना जाता है। लेकिन ये भी बड़े कमाल और मज़ेदार, इनकी भी स्थितियाँ काफ़ी मज़ेदार होती हैं। अगर राहु महाराज आपका साथ ना देना तो आपको कोई नहीं जानेगा, आप घर में ही रहोगे, घर वाले आपको नहीं जानेंगे। तो देखिए, अब क्या होता है कि आपको कोई समस्या, जैसे मानसिक पीड़ा हुई, तो आप ज्योतिष के पास गए। अब वो अपना पुराना अलाप पालेंगे कि आपकी मानसिक टेंशन है, तो ये है, वो है, फलान है, ढकान है, आप उनके भरोसे में आ जाओगे, मोती धारण कर लोगे। फिर मोती ने कुछ काम करेगा, ऐसा बात नहीं काम नहीं करेगा, काम थोड़ा करेगा, फिर मानसिक टेंशन आ जाएगी, फिर अपना कुंडली दिखाए तो गोमेद पहन लिए। तो इस तरह पूरे आप उंगली में अंगूठी पहन लिए। तो देखिए, उसके बाद क्या होता है ना कि सब ग्रह आपके एक्टिवेट हो जाते हैं। एक्टिवेट का मतलब कि जो भी ग्रह आप, जैसे सूर्य की अंगूठी पहने तो सूर्य एक्टिवेट हो जाएगा, मंगल की अंगूठी पहने तो मंगल एक्टिवेट हो जाएगा, बुध की अंगूठी पहने तो बुध एक्टिवेट हो जाएगा, शुक्र की पहने तो शुक्र, इसी तब सभी प्लेनेट आपके एक्टिवेट हो जाएंगे, यानी धीरे धीरे अपनी उच्च अवस्था में आ जाएंगे। तब होगा क्या, मान लीजिए मंगल है, मंगल क्या है, एक तरह से आग का गोला है, उसको सेनापति कहा जाता है। आपके अंदर जो लड़ने की ताकत है वो मंगल प्रदान करता है। तो एक और आपका मंगल एक्टिवेट हो गया, दूसरे ओर आपका चंद्रमा एक्टिवेट हो गया। तो चंद्रमा को एक तरह से पानी माना जाता है। तो अब आग में अगर पानी डालेंगे तो क्या होगा, आग बुझ जाएगी, उसके बाद उससे धुआं निकलेगा, तो वैसे शरीर में आपका शरीर डैमेज हो जाएगा, आपको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो जाएगी, मानसिक टेंशन हो जाएगा। सूर्य अगर मजबूत होगा और इधर शुक्र मजबूत होगा तो दोनों आपस में लड़ेंगे, क्योंकि शुक्र देवता राक्षसों के गुरु है और सूर्य भगवान से प्रतिष्ठा आती है। तो जहाँ आप प्रतिष्ठित होंगे यहाँ आप स्त्री सुख से वंचित हो जाएंगे। उसके बाद बुध को अगर मजबूत करेंगे तो उधर क्या होगा, शनि महाराज आपके भी मजबूत होते चले जाएंगे। तो बुध यानी बुध का मतलब बुद्धि और शनि का मतलब है न्याय। तो बुध जहाँ मजबूत हुआ, शनि मजबूत हुआ, तो आप उल्टे सीधे काम करने लगोगे। तो इस तरह से क्या होता है कि पूरा आपका जिंदगी तहस का नहस हो जाएगा। तो ऐसे ज्योतिष के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़े। एक तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि इस समय जो रत्न है ओरिजिनल नहीं मिलता, और मिलता भी है तो उसको कम से कम 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए से अधिक के मिलते हैं, और आपको पता भी नहीं चलता।
तो इस तरह से होता है कि ज़्यादा मात्रा में अगर आप अंगूठी पहने तो नंबर 1 पारिवारिक क्लेश होगा, नंबर 2 पत्नी से नहीं पटेगा, नंबर 3 हार्ट अटैक की समस्या होगी, नंबर 4 आपका जो रोल है वो सही ढंग से आप समाज में प्रस्तुत नहीं कर सकते। तो आप एक काम कीजिए, सबसे पहले अपनी कुंडली को उठाइए, एक ऐसे ज्योतिष के पास जाइए जो लालची न हो, वास्तव में वो आपका कल्याण चाहता है। तो जिस समय जो ग्रह की दशा चल रही है, अंगूठी मत पहनिए। मान लीजिए आपकी बृहस्पति की दशा चल रही है तो आप ईमानदार हो जाइए, आप पूजा पाठ में मदद कीजिए, लोगों की मदद कीजिए, जो भी पूजा पाठ में आपसे हेल्प है मंदिर में आप दान पुण्य कीजिए। खास करके जो विकलांग व्यक्ति है, जो लगे कि वास्तव में ये विकलांग है, उनको दान दीजिए। स्वभाव से आप सत्य का पालन, ऐसा नहीं पूजा कर रहे हैं और मन में कुछ दूसरी भावना चल रही है, ऐसा कुछ भी न करें। तो बृहस्पति है, बृहस्पति के जो क्या क्या गुण है उसको धारण कर लीजिए, शुद्ध रहिए, सबके बारे में अच्छा सोचिए, नहीं तो आप जो काम करेंगे रिजल्ट आपको उसका परिणाम उल्टा सीधा आपको मिलेगा। तो यकीन मानिए, इन बाबाओं इन ज्योतिषों के चक्कर में बिल्कुल न पहने। जिस ग्रह की आपकी दशा चल रही है कोशिश कीजिए वही ग्रह अगर आपके कुंडली में कमजोर है तो अच्छे तरह से, क्योंकि देखिए एक कुंडली को अच्छे तरह से अवलोकन करने में कम से कम 15 मिनट का समय लगता है, 15 दिनों का समय लगता है, क्योंकि पूरी राशि चेक करनी होती, पूरे ग्रह नक्षत्र, फिर उन कितने डिग्री पे बैठे हैं, उनका अंश बल क्या है, उनकी ताकत क्या है, उनको कब कैसे एक्टिवेट करने हैं, कौन से काम करके वो एक्टिवेट करने, उसके बाद ही अगर ज़रूरत पड़े तो रत्न धारण करवाया जाता है। लेकिन आजकल के जो ज्योतिष है वो पैसा कमाने के चक्कर में रत्न धारण करवा देते हैं और आपको कुछ दिन तक लगेगा कि भाई हम ये अंगूठी पहने तो काम करेगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। तो सतर्क हो जाइए। अगर आप अपने उंगली में अंगूठी पहने हैं तो बिल्कुल निकाल के उसको फेंक दीजिए, पहले देखिए कि कौन सी ग्रह दशा चल रही, उसी के अनुसार पहनिए। तो मैंने जो भी बताया एक रिसर्च के आधार पर बताया, काफ़ी अवलोकन करने के बाद बताया, ठीक है। तो है न कमाल का सूत्र। इतने देर तक आप हमारे चैनल पे बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।